Welcome back to Beauty and Fitness. आज का हमारा topic, as you guys know, is nails and hand care. Right now we have a bit of a special treat for you guys. I know कि आप सबने ये नाम सुना हुआ है, and we're so happy to have her here on the show. Right now we have with us the one, the only Angie Marshall of Angie's the salon, and उनके साथ हैं उनकी manager Samira. So Samira manages all of Angie's, so we're gonna get that perspective of it also. अभी Angie वापस आई हैं from doing Miss Universe, the only Pakistani woman to go and do styling backstage for Miss Universe, which is a big deal. Hello Angie, how are you? Hello Samira. तो like you said, आपने मुझे पहले ही बताया था कि वो you're the only Pakistani to go and to Brazil, I believe, Miss Universe की styling करने के लिए. वो experience कैसा था? पहले तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, because it's very interesting. Well, there was another girl with me, Sonia. She's an upcoming stylist. Right. So आजकल तो हर चीज़ में upcoming designers and stylists and whatever. So she was there too. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और वहाँ जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, जिनका अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनको बहुत ज़्यादा फेम या शोहरत आप कह लें मिलती है, लेकिन उसके बावजूद उनमें जो इंकसारी है वो बिल्कुल कम नहीं होती. एंड दिस वाज वन थिंग जो मैंने वहाँ जाके देखी और सीखी, और किस तरह से आपस में यूनिटी के साथ काम करना. आप डिफरेंट मुल्कों से आए हैं. जैसे मैं पाकिस्तान से थी, कोई पैलेस्टीन से था, फिर इज़राइल से थे लोग, कोरिया से थे, यूएस से थे, डेनमार्क से, स्विट्ज़रलैंड से, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग थे. लेकिन और फॉर वंस इंडिया से कोई नहीं था. Interesting. Very interesting. तो लेकिन मतलब इस तरह से था कि जाते ही उन्होंने जिस तरह से वेलकम किया, और जिस तरह से एक तरह से क्या कहना चाहिए कि उनके अंदर हम पूरा वो जो ग्रुप था उसके अंदर जाके हम जज्ब हो गए. राइट. मैंने सुना है कि अक्सर यहाँ पाकिस्तान से जो भी हेयर स्टाइलिस्ट बाहर जाते हैं, वापस आके बोलते हैं कि बाहर जाके हमें पता चला कि हेयर स्टाइलिंग क्या होती है. बिल्कुल. तो वहाँ पे ऐसा डिफरेंट क्या है जो यहाँ पे नहीं है? वहाँ पे एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ हम लोग एक भेड़ चाल पे चलते हैं. अगर ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स हैं तो हम ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स ही करते चले जाते हैं. अगर लेयर्स कर रहे हैं बालों में तो लेयर्स ही करते जा रहे हैं. हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करते लोग किसी भी चीज़ में. एंड वहाँ ये है कि जैसे अब जब मैं वहाँ मिस यूनिवर्स पे पहुँची, तो जब हमने वहाँ पे स्टाइलिंग की, जब हमें एक ओरिएंटेशन की जो क्लास होती है वो हुई, तो उसमें पता चला कि ब्लो ड्राई तो यूज़ ही नहीं होगा. और हमारे यहाँ तो सैलून में खवातीन जाती ही इस नजरिए से कि हम ब्लो ड्राई कराने जाएंगे. वहाँ पे जितने कंटेस्टेंट्स थे उनके हमने आइदर स्ट्रेटनिंग आयरन से बाल किए या फिर उनके टोंग्स के साथ हमने कर्ल्स किए. तो वो विक्टोरिया सीक्रेट हेयर वाली जो लुक है ना, दैट वाज द इन लुक. वो जो लुक है वो हर किसी को वो चाहिए थी, और यहाँ पे अप स्टाइल्स चाहिए. दिस इज ग्रेट इनसाइट, क्योंकि यहाँ पे जो भी अभी देख रहा होगा उनको ये भी पता चल रहा होगा कि बाहर क्या चल रहा है आजकल. बिकॉज पाकिस्तान में अक्सर स्टाइल्स आते हैं आफ्टर मंथ्स, वहाँ पे चल के फिर पाकिस्तान में रियलाइज होता है कि अच्छा ठीक है, वी कैन ऑल्सो डू दिस. अच्छा, तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अ लिटिल बिट, आज का हमारा टॉपिक है नेल केयर. तो आई नो कि सैलॉन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपके मैनिक्योर्स और आपके पेडिक्योर्स. तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैनिक्योर्स पेडिक्योर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और मतलब कितने लोग आते हैं मैनीज और पेडीज कराने के लिए? थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा हमें हो जाए. अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आजकल बहुत अवेयरनेस आ गई है थ्रू मीडिया, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मैगजीन्स, एंड यू नो गर्ल्स आर रियली इनटू एक्रेलिक नेल्स जो हम ऑफर करते हैं. और फिर उनको होता है कि जी हमारे हस्बैंड्स को बहुत अच्छे लगते हैं लेवल्ड नेल्स. और अब वो ज़माना चला गया जहाँ पे जी लॉन्ग नेल्स यूज्ड टू बी द ब्यूटी ऑफ द यू नो ऑफ द टोज ऑफ द हैंड्स एंड फीट व्हाटएवर. अब ये है कि मैनिक्योर्ड होने चाहिए नेल्स प्रॉपरली, और दे शुड बी नाइसली पेंटेड विद वेरी गुड नेल आर्ट, बिकॉज कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि it gives a very good you know effect to the whole attire. Right, you're absolutely right. हम अभी हेल्थ के उस एस्पेक्ट से हमने बहुत बात की थी कि हेल्थ के एस्पेक्ट से भी आपको मैनिक्योर्स कराने चाहिए, because you have to get rid of the fungus, बिल्कुल, the dirt, and the cuticles. The cuticles, फिर वो एक आ जाता है हैंग नेल्स जिसको हम कहते हैं. उसमें ये है कि जो ये आपका क्यूटिकल का एरिया जो है, जहाँ से ये आपका नेल जो नेल बेड है, उसके पास पूरा वो उखड़ जाती है स्किन, जिसको हम सोचते हैं कि ये वो पता नहीं क्या हो गया है, ड्राइनेस हो गई है, तो वो बर्तन धोते हैं इसलिए होता है, but that's not the case. वो इसीलिए होता है कि वो जो आपके जो क्यूटिकल है वो बढ़ते चले जाते हैं, ड्राइनेस भी होती है, फिर जाहिर है आप
केयर नहीं कर रही, मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे हैं उस डेड स्किन को, तो वो फिर ऑब्वियसली बहुत बदनुमा लगने लगती है। तो इसके लिए हमें मैनिक्योर कराना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और हमें कितने अरसे के बाद कराना चाहिए? हाउ रेगुलर शुड इट बी? About once a month is pretty good, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो हर 15 दिन में करवाते हैं। अच्छा, अगर आप घर पे मेंटेन नहीं कर सकते तो आपका जो नेल है वो बढ़ने लगता है ऑब्वियसली। तो अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते, खुद अच्छी तरह फाइल नहीं कर सकते, तो फिर आप जाके डेफिनेटली सैलून से करवाएं। राइट, यू आर सेइंग? या वो इसलिए भी बिकॉज अब इतना वास्ट हो गया है मैनिक्योर पेडिक्योर कि इनिशियली तो होता था कि जी फाइल किया नेल सैलून से जाके और स्क्रैप कराए हैंड्स एंड फीट और नेल पेंट लगवा लिया, क्यूटिकल्स निकलवा लिए, दैट्स इट। बट अब वी गॉट सच वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेक गुड नेम्स और नो, बट ये है कि रिनाउंड वर्ल्ड वाइड जो भी हमारे ब्रांड्स हैं उसमें देव ऑल्सो गॉट हैंड्स एंड फीट स्क्रब्स होते हैं, मास्क होते हैं, एंड देन देव गॉट फीट और हैंड्स के सोक्स होते हैं, और सीरम्स हैं, राइट, सीरम्स हैं, क्यूटिकल ऑयल्स हैं, यू नो देव गॉट लाइक अ बिग नहीं, एब्सोल्युटली आई वांट टू गो इनटू द डिटेल कि मैनिक्योर पेडिक्योर हमें कैसे करना चाहिए, अगर घर में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आई वांटेड टू आस्क यू कि आजकल हम जब भी जाते हैं मैनिक्योर कराने या पेडिक्योर कराने, हम जब भी वो लिस्ट देखते हैं तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनिक्योर्स और पेडिक्योर्स होते हैं। तो ये कितने किस्म के होते हैं और क्या होते हैं, उसमें फ़र्क क्या है? देखिए उसमें ये है कि एक तो बेसिक होता है, जैसा कि अभी समीरा ने कहा कि आप गए, आपने साबुन वाले पानी में हाथ डाले थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उन्होंने आपको ब्रश के साथ उन्होंने साफ किया, उसके बाद उन्होंने आपकी फाइलिंग वाइलिंग की। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फाइलिंग पहले कर लेनी चाहिए, ठीक है? वो अब जब हम उस पर जाएंगे तो वो फिर मैं उसकी बात करूँगी। फिर उसके बाद हैं कि हर्बल एक होता है, सारी प्रोडक्ट्स हर्बल होते हैं, नेचुरल। आजकल तो हर चीज़ ऑर्गेनिक और नेचुरल, अभी गोइंग बैक टू एवरीथिंग नेचुरल। सो एक वो होता है हमारे यहाँ मैनिक्योर। फिर उसके बाद होते हैं स्पा मैनिक्योर्स। उसमें भी 2-3 कैटेगरीज हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कुछ ज़्यादा उनकी कीमत ज़्यादा है, कुछ ऐसे हैं कि अफोर्डेबल हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो क्या कराना चाहता है। फिर देन ऑल्सो द कंडीशन ऑफ द फीट एंड द हैंड्स। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो फिर हम सजेस्ट करते हैं कि जी आप पैराफिन वैक्स का उसमें वो करवा लीजिए, सोख ले लीजिए। अच्छा, तो पैराफिन वैक्स एग्जैक्टली व्हाट इज इट? वो क्या करती है आपके? बेसिकली आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको, चूँकि गर्म होता है तो वो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होता है। प्लस ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज दैट ड्राइनेस जो होती है स्किन के ऊपर, तो वो सिंस वैक्स के अंदर एक अपनी वो होती है, हाउ शुड आई से, मॉइस्ट होता है, तो वो उसको आपके जो हाथ हैं उसको मुलायम कर देता है। रियली अ डिफरेंस। अच्छा, सो व्हेन वी कम बैक टू नेल केयर अ लिटिल बिट, तो उसमें नेल्स में अक्सर हमने देखा है कि हमने पहले भी बात की थी जब डॉक्टर मारिया यहाँ पे बैठी हुई थी, तो हमने बात की थी कि ब्रेकेज होती है, स्प्लिट हो जाते हैं नाखून और बहुत ही थिन हो जाते हैं। तो ये सारे रीजंस थ्रू अ ब्यूटिशियंस पर्सपेक्टिव आप बताएं कि ये क्यों होता है? बेसिकली देखिए, आई ऑलवेज से दैट ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन। अगर आपके अंदर से आप हेल्दी और खूबसूरत सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खूबसूरत दिखेंगे भी और लगेंगे भी। तो आपकी जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इफ़ यू हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट तो आपके जो नेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत होंगे। पिंक उनका एक जो कलर होना चाहिए वो That's the mark of a healthy the mark of a healthy nail bed। फिर आपका जो वो जिसको हम एक आसान जुबान में मैं कहूँगी वो हाफ मून सा जो बना हुआ होता है ना, वो फिर बहुत ऑब्वियस होता है उन नेल्स पे जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ओह आई सी। तो जरूरी नहीं, बट मोस्ट केसेस में ऐसा भी नहीं कि हर केस यू माइट हैव हेल्दी नेल्स बट यू माइट नॉट हैव दैट वो जो मून सा बना हुआ होता है ना जी। फिर उसमें ये है कि बाज़ दफ़ा आप विटामिन नहीं ले रहे हैं, या आप अगर सिर्फ सब्जियां ले रहे हैं और आप लीन मीट नहीं ले रहे हैं, लिवर नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, कैल्शियम ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक कि कैल्शियम में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आपके व्हाइट स्पॉट्स भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी देखिए, बहुत सारी ऐसी, आई एम श्योर डॉक्टर साहबा ने आपके साथ डिस्कस किया होगा, या आई डोंट नो, आपके जो नेल है ना वो आपके बाल और आपकी स्किन, they are all connected. They are all connected, and these are the 3 things that complain if there is something wrong in your body. Right. बाल आपके ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं, आपकी स्किन खराब हो जाती है, और आपके नेल्स जो हैं
उनकी जो एक साख्त और जो एक रंगत होती है वो बहुत कुछ गिव अवे कर देती है। अगर आपके नेल्स जो हैं वो ब्लूइश हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके या तो प्रॉब्ली यू गेटिंग अ हार्ट अटैक और आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन है, आपको प्रॉब्ली निमोनिया हो रहा है। अच्छा, ये डॉक्टर ने भी ये बात की थी कि अगर आप नेल पॉलिशेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो आपने लैक ऑफ ऑक्सीजन बोला तो योर नेल्स कांट ब्रीथ दैट, योर नेल्स कांट ब्रीथ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट योर नेल्स ब्रीथ। तो आई थिंक इसमें भी मैनिक्योर आपका प्लेन कर लेता है, बिकॉज अक्सर लोग नेल पॉलिश इसीलिए लगाते हैं बिकॉज दे थिंक देयर नेल्स डोंट लुक नाइस। तो अगर आप मैनिक्योर कराएं तो यू कैन कीप योर नेल्स हेल्दी। आपको थोड़ा सा और एक आध दिन आपको बीच में जरूर छोड़ना चाहिए, व्हेन योर नेल्स कैन ब्रीथ अ बिट। अच्छा, सही है, ठीक है। तो फिर व्हेन वी कम बैक टू आवर द प्रिटीनेस ऑफ द नेल्स एंड हैंड्स अ लिटिल बिट आल्सो, क्योंकि नेल्स के बारे में तो हम बात करें लेकिन हाथों की स्किन भी अक्सर बहुत ही रफ हो जाती है, स्किन हार्ड हो जाती है, सो व्हाट डार्क हो जाते हैं, राइट। तो ये क्यों होते हैं और ये इससे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं द नकल्स डार्कनिंग एंड ऑल ऑफ दैट? यू राइट। देखिए बाज़ दफ़ा होता ये है कि हम लोग बचपन से ही ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, या ड्राइव करते हुए हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम इतनी अच्छी तरह से वी डोंट क्लीन आवरसेल्व्स, और समटाइम्स नेचुरली भी होते हैं, इट्स यू इनहेरिट सर्टेन थिंग्स, राइट। ठीक है, आपके एल्बोज भी डार्क होते हैं या आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के। अच्छा, तो उसमें ये है कि आप इसको whatever you have, whatever you've been blessed with, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें यह है कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप उसको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। नेल्स के साथ साथ जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, स्पेशली एज यू स्टार्ट एजिंग, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी स्किन वैसे ही पूरी की पूरी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, उसमें नमी की कमी हो जाती है। उसमें यह है कि आप एक अपनी सर्टेन रूटीन बना लें कि आपने सुबह जैसे उठ के हाथ धोए तो आपके पास वहाँ मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ आप इस्तेमाल करें, कोई भी क्रीम आप लें और आप अपने हाथों पे लगा लें। फिर जितनी दफ़ा भी आपका हाथ पानी में जाता है उसके बाद आप ज़रूर अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लें। आपने देखा था मैं अभी बैठे बैठे भी अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे एंड वी आर गोना टॉक टू समीरा अ लिटिल बिट आल्सो बिकॉज़ समीरा इज वेरी वेरी क्वाइट। तो अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक ऑन हेल्थ टीवी।